हेलो नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 नंबर सिस्टम के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम रियल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, जिसको शॉर्ट में मैग्निफिकेशन प्रोसेस भी हम कहते हैं। ओके तो जैसे कि आप देख रहे हो इस फिगर में, तो हम ऐसे ही हम यूज़ करेंगे। तो इस मेथड को मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाऊंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 2.665 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ओके तो देखिए 2.665 है, तो आपको बस एक चीज़ में पता रखना है डैट जो भी नंबर्स आपके पास है वो किसके किसके बीच में आ रहा है, डैट इन विच नंबर्स बिटवीन विच नंबर्स द नंबर लाई एग्जैक्टली। तो 2.665 है हमारे पास, 2.665 है। तो ये हम कह सकते हैं बहुत ही आसानी से कि 2.665 है, मतलब ये 2.5 से ज़्यादा है, तो मतलब ये 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो चलिए हम यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हम 0 यहाँ लेते हैं, 0 1 2 और 3। ठीक है, तो ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। अब इसे हम मैग्नीफाई करेंगे, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिए 2। ठीक है, और यहाँ आते हैं ये 3। ओके ओके 2 और 3 बन गया। अब देखो नेक्स्ट एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि इसे हम पॉइंट बाई पॉइंट, मतलब एक एक हम नंबर्स हम कंसिडर करेंगे। जैसे 2 है सबसे पहले, तो हमने 2 को देखा कि ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है। 2.6 को हमने सबसे पहले देखा। तो अब क्या है, 2.6 को हम देखेंगे, फिर 2.66 को देखेंगे, फिर 2.665 को देखेंगे। तो चलिए इसको मैं करके आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले हमने देखा कि ये 2.665 ये किस किस के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो हमने ये 2 और 3 हमने बना दिया। अब देखिए ये 1 2 3 4 और ये 5, पाँचवा हो गया। फिर 6 7 8 9 और ये 10th हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा डेट इसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ध्यान रहे ये इक्वल पार्ट्स हो। ओके तो देखिए सी हमने 2 और 3 को मैग्नीफाई किया है, तो इस तरह से हमने लाइन ही बना दिया। अब देखिए अब हमें क्या देखना है, हमें अब सबसे पहले 2.6 को फाइंड आउट करना है। 2.6 कहाँ लाई करेगा, तो ये तो देखिए ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। तो 2 तो यहाँ है, तो 2.6 अगर देखा जाए तो वो यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है 2.6। ओके तो हमने 6 पे हाईलाइट किया। अब 2.6 के बाद है क्या हमारे पास, देखो 2.6 के बाद है 2.66। तो ये जो 2.66 है ये किसके इसके बीच में लाई करेगा, ये लाई करेगा 2.6 और 2.7 के बीच में। चलिए मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले हमने देखा 2, ठीक है 2.6 हमने देखा कि ये 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो हमने ये ड्रॉ कर दिया। फिर हमारे पास 2.6 को हमने रिप्रेजेंट किया, तो 2.6 तो यहाँ रिप्रेजेंट हो गया। अब अगला क्या है 2.66। तो ये जो 2.66 है आपके पास ये, ठीक है तो ये इस 6 के बाद ही आएगा। यहाँ जो आपने 6 आपने रिप्रेजेंट किया है ये, ठीक है इसके बाद आएगा। और ये 7, ये जो 7 है तो इन दोनों के बीच में होगा, 6 और 7 के बीच में होगा ये 2.66। तो हम क्या करेंगे, इस 6 और 7 को हम मैग्नीफाई करेंगे। ओके तो देखिए हम कैसे मैग्नीफाई करते हैं। इसको मैं ऊपर से इरेज कर देता हूँ, सी इरेज करता हूँ तो फिर ज़्यादा अच्छे से और आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ तक तो हमने देख लिया है कि 2.6 का कहानी हो चुका है। अब आगे देखिए। ओके नेक्स्ट है हमारे पास 2.66 हमें रिप्रेजेंट करना है, मतलब ये 6 और 7 के बीच में आ रहा है। तो अब आप क्या करोगे, ये 6 यहाँ पर रख दो 6 और यहाँ रख दो आप 7। ठीक है तो अभी आपने कहाँ तक रिप्रेजेंट कर दिया है, ये 2.6 को रिप्रेजेंट कर दिया है आपने, ये 2.6 को रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है 2.66। ठीक है तो ये जो 6 है ये 2.6 का जो पहला 6 है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है
तो अब हमें दूसरे 6 को रिप्रेजेंट करना है, तो हमें क्या करना होगा, 6 और 7 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स हमें बनाने होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये चलिए तो 7 हो गया। तो हमें 2.66 पे जाना है। तो देखिए 6 तो ये था, अब ये देखिए यहाँ 6 आपको मिल गया, तो 2.66 हो गया आपके पास। ठीक है, इस पॉइंट पे 2.66 हो गया। अब लास्ट हमारे पास क्या है, 2.665। ओके, तो ऑब्वियस एक बात है, ये फिर आपके पास देखिए एक सेकेंड, अब क्या होगा, ये अब इन दोनों के बीच में लाई करेगा, मीन्स 6 और 7 के बीच में। ठीक है, तो इसको आप वापस से आप मैग्नीफाई करोगे। ठीक है, इसे हम वापस से मैग्नीफाई करेंगे। ओके, तो इसको मैं मैग्नीफाई करता हूँ, एक सेकेंड, नीचे का हटा रहा हूँ मैं। अब देखिए तो ये आपका 6 अगेन, ये 7 हो गया, ये 1 2 ठीक है 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये 1 है 2 है 3 है, ये आप लिख दो, अच्छा रहेगा। 6 7 8 9 तक लिखना है आपको। ठीक है, अब 2.66 तो हो चुका है, अब इसमें हम क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं, 2.665 हम ये रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ओके, वी आर नाउ गोइंग टू रिप्रेजेंट 2.665। तो देखिए 2.66 ये हुआ, तो अब 1 2 3 4 5 ये जो 5th नंबर होगा, ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2.665। ठीक है, इस तरह अगर मैं थोड़ा पीछे चलूँ तो ये जो पॉइंट था आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा था 2.66। ठीक है, ओके, तो ये 2.665 हो गया। ओके, तो इसमें हमने बेसिकली ये किया डेट ये किस नंबर के बीच में आ रहा है, हमने एक एक डिजिट को एक साथ ले, जैसे 2 सबसे पहले हमने ये 2 और 3 के बीच में बनाया गैप, तो फिर हमने 2.6 को रिप्रेजेंट किया, फिर 2.66 को रिप्रेजेंट किया, अब फिर हमने 2.665 को रिप्रेजेंट किया। ओके, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपके पास, विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37। ओके, ये रेकरिंग है, रेकरिंग का ये साइन है, ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस डेट इज अप टू 5.3777। ठीक है, तो काफ़ी लंबा है ये, बट चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये हमें रिप्रेजेंट करना है 5.37777। ठीक है, डेसिमल के 5 डिजिट है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहली बात कि 5.3 है, तो 5.3 किसके इसके बीच में लाई करेगा, 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। तो सबसे पहले हमने ये बना दिया डेट, आप यहाँ पे ये 0 1 2 3 4 5 और इसको और आगे ले जाते हैं 6। ठीक है, अब हमने ये देखा कि ये 5.3 जो है ये 5 और 6 के बीच में लाई करेगा, तो इसे हम मैग्नीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ये 5 हो गया और यहाँ हो जाएगा आपका 6। ठीक है, अब हमें 5.3 को रिप्रेजेंट करना है, तो इस लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे 5.3 को। तो देखिए 5.3 पहला, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो 5.3 को हम रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं। तो देखिए 5 तो ये है, 6 ये है, तो 5.3 कहाँ होगा, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये आपका थर्ड पॉइंट है। ठीक है, तो दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट 5.3। मैं इसको 1 2 3 लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये जो होगा पॉइंट आपके पास, ये आपका 5.3 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब हमें रिप्रेजेंट करना है 5.37 को, तो 5.37 तो 3 के बाद ही तो आ रहा है ना, तो मतलब ये 3 और 4 के इन दोनों के बीच में ही होगा। ओके, इन दोनों के बीच में होगा, तो हम अब इन दोनों को जूम करेंगे, इस 3 और 4 को जूम हम करने वाले हैं। तो चलिए जूम करते हैं।
तो जूम या आप मैग्नीफाई कह लो, ठीक है, मैं जूम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, चलो आप मैग्नीफाई कर लो क्योंकि ये मैग्नीफाई प्रोसेस है। तो चलिए अब हम मैग्नीफाई करते हैं। 5.3 को तो रिप्रेजेंट कर दिया है हमने, अब हम रिप्रेजेंट करेंगे 5.37 को। तो देखिए हमें 3 और 4 को जूम करना है। ओके, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो हमें रिप्रेजेंट करना है 5.37 को। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 5.37, तो 3 तो यहाँ तक है, तो 3 के बाद 7 चाहिए आपको, तो 7 कहाँ आ रहा है, ये रहा। तो ये जो पॉइंट होगा आपका, ये रिप्रेजेंट करेगा 5.37 को। ओके, दिस विल रिप्रेजेंट 5.37। अब उसके बाद क्या है 5.377, तो वो 7 किस किस के बीच में आएगा, इस 7 और 8 के बीच में आएगा। तो अब हम 7 और 8 को जूम करेंगे। ओके, तो चलिए मैं नीचे मिटाता हूँ, सी अब हम 7 और 8 को हम जूम करते हैं। ओके, तो सी ये लाइन हमने ड्रॉ किया, ये हो गया 7 और यहाँ हो गया 8, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 5.377। तो देखिए 5.37, तो ये जो 7 है, इस 7 को तो आप यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। और ये जो 8 है, ये कौन सा 8 है, ये वाला 8 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 5.377 हम रिप्रेजेंट करेंगे 5.377। 5.37 तो यहाँ हो चुका है, तो ये 7 कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपका आ गया, तो दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट 5.377। ओके, यहाँ आपके पास आ गया 5.377। ओके, तो 2 7 रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो थर्ड 7 है, वो थर्ड 7 अगेन किसके इसके बीच में लाई करेगा, इन दोनों 7 और 8 के ही बीच में लाई करेगा। तो अगेन आप फिर से जूम करोगे, सेम प्रोसेस ये रिपीट हो जाएगा। ओके, तो देखिए मैं इसको मिटाता हूँ और फिर हम आते हैं। ओके, सी तो अब इस 7 और 8 को वापस से जूम करिए आप, ये 7 और 8 को वापस से जूम किया, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 2 7 तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया था, थर्ड 7 कहाँ रिप्रेजेंट होगा, अगेन ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो थर्ड 7 आपका यहाँ आ गया। तो 5.377 तक, यहाँ तक आपने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये हो जाएगा 5.3, मैं लिख देता हूँ 5.3777, 3 7 आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब नेक्स्ट जो आपके पास 7 है, लास्ट वाला, ये आपको रिप्रेजेंट करना है। मैं आपको हिंट देता हूँ, ये किसके इसके बीच में होगा, इस 7 और 8 के बीच में होगा। तो अगेन आप सेम बिल्कुल इस तरह जूम करोगे और जो 7th पॉइंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 5.34 टाइम्स 7। तो होप से दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, सो प्लीज़ आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करिए और आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज़ कमेंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू एवरीवन।